तो ऐसा नहीं कि फैला कर बाजू वाले को तकलीफ दे, जी नहीं, ऐसे भी नहीं करना है, मतलब चिपकाना नहीं है, ये मर्दों को कोहनियाँ फैला करके रखनी है। उसके बाद ये हुआ सज्जा, उसके बाद कायदा आखिरा यानी तशहुद, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम वगैरह पढ़ना, और फिर खुरूज बेसुनई 7वां फ़र्ज़ यानी नमाज की हालत से बाहर होना। बाहर होने का तरीका सलाम फेरना, सलाम फेर करके नमाज से बाहर हो जाते हैं। तो ये मैंने चंद एक शर्त और फ़र्ज़ जो है नमाज के वो मुख्तसर तौर पर आपको बताए हैं। डिटेल तफसील बहुत बड़ी है, उसको आप किताबों से पढ़िए, किताबों में मिल जाएंगी, और उलमा से रब्ता कायम कीजिए, उनसे मालूमात हासिल कीजिए, मसाइल वगैरह सीखिए ताकि हमारी नमाज ख़राब ना हो। ये अक्सर होता है कि जो ज़िंदगी भर पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते रहते हैं लेकिन तरीका नहीं पता होता, नमाज़ें ज़ाया होती हैं। तो अल्लाह हम सबको सही तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तहारत के इसमें वज़ू भी है, गुस्ल भी है, तो इसके भी फ़र्ज़ और समात फरमा लीजिए। सबसे पहले तो एक गलती बहुत जगह हो जाती है, अक्सर हमसे होती है कि हमारे बॉम्बे में और भी जहाँ पे देखिए बाल्टी वगैरह होती है, तो उसमें जो पॉट होता है छोटा, जो प्लास्टिक के आजकल चलते हैं, वो पानी के अंदर होते हैं, अक्सर पानी के बाल्टी के अंदर होते हैं। अब हम उठते हैं और उसमें हाथ डाल देते हैं, पाट को निकालते हैं, जैसे ही हमने हाथ डाला पूरा पानी मुस्तमल हो गया, अब वो आपको गुस्ल और वज़ू के काम नहीं आएगा। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले अपने हाथ बाहर नल से धो लें, और उसके बाद जितना हिस्सा हाथ का धुला है अब वो पानी में डालें। और अगर आपने हाथ डुबा दिया अंदर, मुस्तमल हो गया, तो पानी को फेंकना नहीं है। उसका पाक करने का तरीका ये है कि उसके जो टांकी के नीचे जो हमारा नल है, जो नल के नीचे बाल्टी या जो भी आपका बर्तन है, उसको रख करके पानी को भर दें पूरा और बहाना शुरू कर दें, कुछ पानी बहने दें। तो इससे वो पानी जो मुस्तमल हो गया था वो भी आपके इन्हें इस्तेमाल के वज़ू और गुस्ल के लायक हो गया। तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही गलती कर देते हैं, पानी मुस्तमल हो गया, अब उससे गुस्ल भी नहीं होगा और वज़ू भी नहीं होगा। आप अगर नजासत यानी कि जुनूबी है तो आप जुनूबी ही रह जाएंगे, गुस्ल आप पर बाकी रह जाएगा। तो ये ध्यान देना है। अच्छा, गुस्ल के अंदर औरतों को जो आजकल तरह तरह के मेकअप, पहले तो नेल पॉलिश थी, अब तो और भी मस्कारा और पता नहीं क्या क्या आ गया है, जिसकी वजह से जो एक आसान लफ्ज़ों में जो लेयर जिसका बन जाता है ना, जिल्द के ऊपर लेयर बन गया, तह जम गई, तो तह के नीचे पानी नहीं गया अगर, तो फिर वो ना गुस्ल हुआ ना वज़ू हुआ। अगर नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल कर रही औरतें, तो वो जो है गुस्ल आपका वैसे के वैसे ही बाकी रह गया अगर लेयर के नीचे पानी नहीं गया। तो नेल पॉलिश वगैरह को तो बिल्कुल छुड़ा करके उसकी नाखूनों पर पानी बहाना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं बहा तो गुस्ल भी नहीं होगा और वज़ू भी नहीं होगा, नजासत की नजासत रह जाएगी, नापाकी की नापाकी रह जाएगी। वैसे ही नमाज़ें पढ़ ली तो नमाज़ें नहीं होंगी। तो ये मेकअप वगैरह से तो बचे रहें, जितना बचे उतना अच्छा है। कुदरती हुस्न जो है उसका मुकाबला ये मेकअप नहीं कर सकते। अल्लाह कुदरती हुस्न जो अल्लाह ने दिया है वो तो सबसे बड़ी नेमत है। ये ज़ाहिरी चौथ मेकअप वगैरह से कुछ हासिल होने वाला नहीं, बल्कि उल्टा जल्द को नुकसान पहुँचता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। गुस्ल के फ़र्ज़ 3 है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। कुल्ली यानी हलक तक पानी पहुंचाना। रोज़े में गरगरा नहीं करेंगे, गरारा नहीं करेंगे, सिर्फ कुल्ली करेंगे। रोज़ा नहीं तो गरारा भी करेंगे। दांतों की जो बीच में झर्री रहती है उसमें भी पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। बिल्कुल अच्छे से पूरा मुंह साफ़ होना चाहिए। दांत में कुछ कचरा वगैरह फंसा है उसे निकाल करके साफ़ करना ज़रूरी है। उसके बाद नाक में पानी पहुंचाना। नाक में जो कचरा वगैरह जमा है उसको बिल्कुल साफ़ करना है, एकदम निकाल करके सारे कचरा साफ़ करके नाक की जो नरम हिस्सा है, जो हड्डी के करीब में जो नरम हिस्सा है, वहाँ तक पानी खींच कर अच्छे से सांस लेकर के पानी को पहुँचाना है। उंगलियों से नाक साफ़ करना है, बिल्कुल जैसे अंदर से धो लेना है। अगर नाक साफ़ नहीं, जो बोलते हैं ना कि नदी में भी नहा लिया तो गुस्ल नहीं उतरेगा, वो इसलिए कि सही तरीके से अगर नाक को साफ़ नहीं किया तो गुस्ल बाकी रह जाएगा। तो इसका ध्यान देना है। सर्दियों में अक्सर होता है कि नाक में कचरा जम जाता है, सख्त हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उसे पानी वगैरह से साफ़ करके नाक की यानी जिल्द जो है उसका धुलना ये ज़रूरी है, उसके अंदर पानी पहुंचना ये ज़रूरी है। और उसके बाद सर से लेकर पूरे बदन तक पानी बहाना। बदन सर से एक एक हिस्सा, सर को यानी पूरा बालों के नीचे भी पानी पहुँचे, कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। हाथों पर अगर यानी कि एक एक चीज़ का ध्यान देना है। हाथों की जो हम मोड़ते हैं तो वहाँ पर
कोहनियों के पास पानी नहीं पहुंचा, या बैठने में अगर घुटने जो मोड़ कर बैठे तो वहाँ जो हिस्सा है वहाँ पानी नहीं पहुंचा, वो सब ध्यान देना है। एक एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान दे करके पूरे बदन पर पानी बहाना ये फ़र्ज है। कितने फ़र्ज हो गए गुस्ल के? 3। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, और सर से लेकर पैर तक पूरे बदन पर पानी बहाना, एक एक बाल हमारा धुल जाए, ये गुस्ल है। अब उसके बाद वुज़ू, तो वुज़ू में 4 फ़र्ज हैं। चेहरा धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, मसाह करना, चौथाई सर का मसाह करना, और टखनों तक, दोनों टखनों समेत दोनों पाँव धोना। चेहरा धोना, चेहरा सबको पता है, माथे से लेकर जहाँ हमारे बाल जमते हैं, बाल जिसके झड़ गए तो उसके लिए जहाँ तक पीछे बाल, वो नहीं, माथा जो आमतौर पर जिसे माथा कहते हैं उसे दिल लेना है। और जिसके बाल हैं तो जहाँ से बाल शुरू होते हैं सर पर, माथे पर, वहाँ से लेकर ठोड़ी तक, और एक कान से लेकर दूसरे कान तक के चेहरा, पूरी गोलाई में बिल्कुल अच्छे से पानी बहाना, धो लेना। सिर्फ पानी ऐसा टच कर लिया तो वो नहीं, पानी बहाना फ़र्ज है, अच्छे से धो लेना ये फ़र्ज है। ये चेहरा धोना एक फ़र्ज हुआ। दूसरा, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। कोहनी में, सर्दियों में कोहनियाँ जो है सही तरीके से धुलती नहीं है, सूखी रह जाती हैं, और एक ज़रा सा भी हिस्सा सूखा रहेगा वुज़ू नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान देना है, जहाँ पर सख्त इलाके होते हैं वहाँ पर ऐसा होता है, नहीं धुलती है, तो वहाँ पर अच्छे से पानी पहुँचाना, धोना ज़रूरी है। कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, और मसाह, चौथे हिस्से का मसाह करना। मसाह में हमें बहुत यानी कन्फ्यूज़ कर देते हैं, इस तरीके से करना है, ऐसे नहीं करेंगे तो मसाह नहीं होगा। ये कोई डरने की बात नहीं, आप बस अपने हाथों को तर करके सर पर फेर लेंगे तो भी आपका मसाह हो जाएगा। कानों में और गर्दन पर कर लेना है। अब यह है कि तकवा अलग चीज़ है, जो हमारे असलाफ ने जो किया है वो तकवा अलग है, पर अगर आप ऐसे हाथ फिरा लेंगे तो भी, अब वो तरीका जो है बिल्कुल वो आप उलमा से सीखें, करें। तकवा बहुत बड़ी चीज़ है, पर डरे नहीं, आप ऐसे मसा हाथ फेर लेंगे सर पर तो भी मसा हो जाएगा, फ़र्ज अदा हो जाएगा। उसके बाद दोनों पाँव टखनों समेत धोना। इसमें उंगलियों के बीच में पानी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उंगलियां से मोड़कर चिपका कर रखिए, पानी नहीं पहुंचा बीच में तो फ़र्ज अदा नहीं होगा, वुज़ू नहीं होगा। यानी उंगलियों के बीच में खिलाल करना जिसे कहते हैं, बीच में उल्टे हाथ की छोटी उंगली से पैरों की उंगलियों के बीच में पानी हिलाना, पहुंचाना, ये फ़र्ज है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये 4 मैंने फ़राइज़ बताया, सुन्नत वाजिबात उस पर नहीं जाऊंगा, इतनी डिटेल का टाइम नहीं है। मतलब यानी कि वो आप उलमा से रब्ता करके मालूमात कीजिए, किताबें पढ़िए, बहुत किताबें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अहले सुन्नत की बहुत वेबसाइट्स पर भी काम हो रहा है, बल्कि बिल्कुल तरीके वगैरह सारे बताए जाते हैं। और मर्द हजरात जो हैं वो इज्तिमात वगैरह जहाँ भी होते हैं, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, और भी जो भी सुन्नी इज्तिमात हैं वहाँ पहुँच करके मालूमात हासिल कीजिए, इल्म दीन सीखिए। अच्छा, औरतों की ख़ास बात रह गई वो ये कि जो नथनी या वगैरह जो पहनते हैं बंगड़ी, तो इतनी टाइट है अगर के मतलब नथन के अंदर नाक के सुराख में पानी नहीं जा रहा तो उसको हिला करके पानी पहुँचाना ये ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। बंगड़ी इतनी टाइट है कि वो मतलब हिलाए बगैर पानी नहीं जाएगा, तो उसको भी हिला करके यानी गर्दिश करके फिर पानी नीचे भी पानी पहुंचाना ये फ़र्ज़ है। अगर किसी ने जो आजकल बांध लेते हैं धागे वगैरह, इतना टाइट धागा बांधा, पैर उल्टे मतलब पैरों के अंगूठे में बांधते हैं, इतना टाइट बांध दिया कि उसके नीचे पानी नहीं जा रहा, तो धागा हटा करके पानी पहुंचाना ज़रूरी है। यानी बदन पर पानी पहुंचना ये फ़र्ज़ है, धुलना ये फ़र्ज़ है, तो एक एक हिस्सा ध्यान से धोइए। तो ये मैंने मुख्तसर तौर पर नमाज की और गुस्ल और वज़ू की चंद बातें अर्ज़ की हैं, इसे ध्यान में रखिए। इंशाल्लाह इसके बाद से हमारी तफसीर का सिलसिला आगे का शुरू करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।